हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। आप सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम एकदम शुरू से चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरू से। इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम एक समस्या को दूर कर लेते हैं। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, किसी भी बीते हुए घटना का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास मुख्यतः इतिहास जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। काल भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और ना पसंद ना आए तो ना करिए। दूसरा हम लोगों का होगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा हम लोगों का होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे अगर दिमाग लड़ा है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि इन तीनों कालों का डिफिनेशन क्या होगा। तो मैं अब इन्हें बारी बारी से डिफाइन करते चलता हूँ। तो हमारा पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इसका होगा बीते हुए समय का वैसा कालखंड जिसका लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल कहलाता
है। मतलब कि हो गया ना दोस्तों कि इस टाइम के जो लोग रहते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्होंने हम भविष्य में कि हम लोग थे इसकी पहचान के लिए कुछ भी नहीं बने थे। जैसे कि आज भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं, तो अगर ये कॉपी है तो कुछ ऐसे भी कागज होंगे जो सड़े नहीं, शिलालेख भी बने होंगे। तो इसी के लिए अगर हम लोग मर भी गए और जैसे प्रागैतिहासिक काल इस समय घटना वैसे आज भी हो, तो आगे की पीढ़ी अगर खुदाई जैसे हम लोग करके बीते हुए बातों का अध्ययन कर रहे हैं, वैसे ही अगर वो अध्ययन करे तो हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगला है हम लोगों का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल है जिसका डेफिनेशन अब होगा बीते हुए समय का वैसा कालखंड जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। ऐतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों आप सभी से मेरी फिर से विनती है कि अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलती है और आगे भी हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी का मदद करना ही हमारा कर्म है, हम मदद करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगला है हम लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ऐतिहासिक काल को समझाया नहीं। तो ये जो है बीते हुए समय का वैसा कालखंड है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, यानी कि उस टाइम लिखा जोखा होता था, लोग पढ़ते लिखते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। बीते हुए समय का वैसा कालखंड जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा न जा सका है। ठीक है, यानी कि इस टाइम के लोग जो थे पढ़े लिखे तो थे, पर वो ऐसी भाषा लिखते थे कि जिससे हम लोगों के आज के जो पुरातत्वविद यानी कि जो इतिहास का अध्ययन करते हैं इतिहासकार, वो उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और एक एक और ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतिहास को अलग 3 भागों में बांटा, उनका नाम था ल्यूवेक। तो 1863 ईस्वी में ल्यूवेक नामक वैज्ञानिक ने मानव क्रियाकलाप का अध्ययन किया। तो उसने मानव क्रियाकलाप का अध्ययन किया
और इतिहास को 3 भागों में उसने बांटा। पहला उसने बांटा पूरा पाषाण काल, दूसरा उसने बांटा मध्य पाषाण काल, तीसरा उसने बांटा नव पाषाण काल। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन सभी का डिफिनेशन करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों के जरूर दिमाग में आया होगा कि अब इन्हें कहते हैं किसे हैं। तो अब हम करेंगे, देखिए पहला था हमारा, 1 मिनट रुकिए, कॉपी को जरा सब्मिट करें। हाँ, तो था हमारा पहला पूरा पाषाण काल। देखिए इसको मैं लिखता नहीं, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक, तो देखिए इस काल में जो लोग रहते थे वह, जिसके हम लोग कोई भी चीज़ का तो ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अभी रेल चल रही है तो कोयला का उपयोग हो रहा है बिजली बनाने के लिए। हम लोग के घर में भी बिजली चल रही है तो मतलब बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग हो रहा है। पानी से भी बन रहा है बिजली, तो उसी प्रकार कुछ न कुछ का तो उपयोग है। तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता था वो पाषाण का होता था, यानी कि पाषाण यानी कि होता है उस टाइम, अभी भी होता है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। उस टाइम के लोग पत्थर के औजार बनाते थे और उसी से अपना रोजगार करते थे। ठीक, अगला है हम लोगों का जो था, अगला था, और 1 मिनट, अब पूरा पाषाण काल जो है हम लोगों को साक्ष्य इसका कहाँ कहाँ से मिला है, जो भी जानना जरूरी है। तो इसका साक्ष्य हम लोगों को, इसका साक्ष्य हम लोग को पहला मिला है सोहन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से। दूसरा मिला है भीमबेटका नामक स्थान से, ठीक है, लोग यहाँ पे रहते थे, इसका जानकारी यहाँ से मिला है। अब वो लोग चित्रकारी भी करते थे, चित्रकारी का प्रतीक हम लोगों को भीमबेटका से मिला है। ठीक, अब अगला है हम लोगों का, अगले पे चलते हैं। तो अगला था हमारा मध्य पाषाण काल। इसका जो साक्ष्य है, इसका साक्ष्य यानी कि इसका मतलब हुआ ना कि पाषाण का उपयोग तो करते थे लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते जितना इसमें करते। इसमें इससे थोड़ा सा इसमें कमी आ गई थी। ठीक है, इसका साक्ष्य हम लोग को पहला मिला है आदमगढ़ से, दूसरा मिला है बागौर से, तीसरा हम लोगों को मिला है सांभर से, जिसको सांभर झील है ना, तो राजस्थान में है, तो वैसे ही। ठीक, तो यहाँ से मिला है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नव पाषाण काल।
इस काल में जो लोग रहते थे ना, पाषाण का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं करते, वो और भी धातु का उपयोग करते थे। इसका साक्ष्य जो है बहुत जगहों से मिला है। इसका साक्ष्य मिला है, देखिए, मेहरगढ़ से, किली गुल मोहम्मद से मिला है, चिरांद, ये हम लोग का बिहार से है, पिक्की हल से मिला है, डॉट डॉट इत्यादि से मिल रहा है। इसका साक्ष्य जो है बहुत ही जगहों से मिला है। ठीक, तो अगली वीडियो में हम लोग जो है लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूनानी लेखक, रोमन लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। ठीक है, अलविदा।